नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल है और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ यहाँ से प्रमोशंस लेते हैं। आज का जो वीडियो है वो है पोस्टमैन मेल गार्ड की सैलरी। पोस्टमैन और मेल गार्ड की सैलरी ऑलमोस्ट सेम होती है, कोई अलग से डिफरेंट अलाउंस नहीं होता। वर्किंग आवर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। पर अभी जो सीरीज़ चल रही है वो है सैलरी स्लिप की सीरीज़। अभी हमने पीए का कवर कर लिया है, एमटीएस का कवर कर लिया है। आज का वीडियो में हम पोस्टमैन मेल गार्ड का कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एबीपीएम और बीपीएम का, मतलब जीडीएस की सैलरी स्लिप लेटेस्ट है जो नया डीए के बाद फिर आर्मी पोस्टल सर्विस की करेंगे। तो आप लोग मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे 8 बजे ज़रूर आ जाइएगा। इस सीरीज़ में आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद हम ट्रेनिंग का सीरीज़ अलग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है पोस्टमैन। देखिए, पोस्टमैन में जो है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में लोग बैठते नहीं हैं, या बैच भी बहुत कम ही हमारे यहाँ से लेते हैं। क्यों? एक अलग से धारणा बनी हुई है, पोस्टमैन का मतलब है डिलीवरी वाला, डिलीवरी करता है ना। और आज की डेट में हम इतना पढ़े लिखे हैं, हमने ग्रेजुएशन करा हुआ है, क्यों हम डिलीवरी करेंगे? देखने में बुरा लगता है। पर आपको बता दें, ये मेंटेलिटी बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट एमटीएस जो ऑफिस जॉब होता है उससे बढ़िया ये रहता है, क्योंकि इसमें आपको मल्टीटास्किंग करना पड़ता है ऑफिसर्स के अंडर में। और ये हो जाता है आपका पोस्टमैन का एक इंडिपेंडेंट जॉब, जहाँ पे आपको दिन के जो भी लेटर्स और आर्टिकल्स देने होते हैं, आप लोग अपने बीट पे जाते हैं, यानी अपने स्पेसिफिक एरिया में जाकर डिलीवरी करते हैं। घर पे फिर ऑफिस में आते हैं, काम ख़त्म। ठीक है, इसमें कोई नहीं पूछता आप लोगों को कि कितना वक्त आपको लगेगा, या इस आर्टिकल के लिए इतना 5 मिनट दे दिया, उस आर्टिकल के लिए 10 मिनट दे दिया। फिक्स्ड ऐसा कुछ नहीं है, एक इंडिपेंडेंट जॉब की तरह होता है ये। तो इसका कहीं ना कहीं एक एज आपको पोस्टमैन मेलगार्ड में ज़रूर मिलता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, एक तो सैलरी इसकी ज़्यादा रहती है एमटीएस से, और आपको हमेशा के लिए थोड़ी करना है। आपको पोस्टमैन मेलगार्ड में आना है कुछ समय के लिए। मेन तो एम है आपका पीएएस से बनने का। तो अगर आप जीडीएस है तो पोस्टमैन मेलगार्ड करके आप लोग एक तरह से स्टेबल हो जाइए। फिर आपको ग्रुप जो है रिजर्वेशन बी कैटेगरी में मिलने लगेगी। तो इसके बाद आप पीएएस से आराम से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे हैं पोस्टमैन मेलगार्ड के, जो लोगों को नहीं लगता। लोगों को बस एक ही है कि हाँ, डिलीवरी करेगा ये बंदा। बट सरकार में भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज लेके या फैसिलिटीज़ लेके आप लोग डिलीवर कर भी रहे हैं तो उसकी अलग ही वैल्यू है। ठीक है, चलिए, बाकी ये सब अपना अपना पर्सनल होता है, आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं। अभी हम इनकी सैलरी बता देते हैं कितनी होती है। तो चलिए, ये अपने स्क्रीन पे आप ऑफिशियल जो होता है सैलरी स्लिप, पे स्लिप जिसे कहते हैं, वो देख रहे हैं। नवंबर 2024 का है ये। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले देखिए पोस्टमैन का है। ठीक है, बेसिक पे शुरू करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था 21,700 होता है। इनिशियल जो स्टार्टिंग होती है आप लोगों की डिपार्टमेंट में, वो एमटीएस से होती है 18,000। ठीक है, फिर पोस्टमैन मेल गार्ड जिसका होता है 21,700, और इसके बाद पीएएस से आता है। ये सब इनिशियल स्टार्टिंग्स है। ठीक है, उसके बीच में भी बहुत सारी पोस्ट है, पर जो फेमस है, जो पॉपुलर वैकेंसीज है डिपार्टमेंट की, वो ये है, जो कि होती है 25,500। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं अर्निंग्स कितना है, डिडक्शन कितना है। इसके बाद हमें आइडिया लग जाएगा। देखिए अर्निंग्स में, देखिए सबसे पहले बेसिक पे जो है जुड़ेगा वो है 21,700। आप लोगों को पता है नया डीए, इसीलिए हम सैलरी स्लिप बना रहे हैं, क्योंकि डीए अब नया जुड़ के आ रहा है। वो है डियरनेस अलाउंस 11,500, यानी 53% डीए, यानी आधे से भी ज़्यादा अब डीए आपको बेसिक का मिलेगा। डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपये। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस 2,170। हाउस रेंट अलाउंस आप सभी को पता है XYZ कैटेगरी के हिसाब से बढ़ता थोड़ा कमता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 रुपये। तो इनका जो टोटल बन रहा है अर्निंग्स, वो हो रहा है 38,125। ठीक है, तो जो आप जितने भी सैलरी स्लिप अभी देख रहे हैं, सारे ही ई पोस्टल से जुड़े हुए हैं। एक टाइम पे कहीं ना कहीं जीडीएस थे, कोई पोस्टमैन था, कोई एमटीएस था। आज सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा चुके हैं ऑलरेडी, और जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं हमसे, उन वो लोग भी बहुत जल्द बहुत ऊंचाई में पहुंचेंगे। तो आप लोग ई पोस्टल कोचिंग से ज़रूर जुड़िएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ पे बस आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको डेमो डिटेल्स हमारी तरफ से दे दिया जाएगा। देखिए, जुड़िए, और इसके बाद आप अपने करियर में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है,
चलिए, कितनी कमाई हुई? 38,125। अब जितनी कमाई होती है उतनी तो मिलती है नहीं, कुछ कट कुटा के ही आता है। क्या क्या कटता है, डिडक्शन क्या क्या है, तो आपको बता दे। नेशनल पेंशन स्कीम का जो है 33,000 जो आपको कंपलसरी कटवाना पड़ेगा। पीएलआई का प्रीमियम जो है ये आपका ऑप्शनल होता है, तो इनके 1400 कट रहे हैं, और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का 30 रुपये, यानी 4,700 कट रहा है इनका। ठीक है, अब हो गया हमारा अर्निंग्स और डिडक्शन। अब इसमें हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, अर्निंग्स में से डिडक्शन को, तो हमारा बेसिक जो हमारे घर पे ले जाने वाला पेमेंट हमें मिल जाएगा, जो कि है इनिशियली स्टार्टिंग में 33,000। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 33,000 इज़ अ लाइक नॉर्मल अमाउंट है जितना आप लेके जाते हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करेंगे प्राइवेट में भी, तो भी आप लोग अगर आपके पास स्किल ज़्यादा नहीं है, एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, स्टार्टिंग में कहाँ से आता है, नहीं आता, तो आप लोगों की सैलरी वैसे ही 20-25 हज़ार से शुरू होती है, तो उस हिसाब से अच्छा है। ठीक है, मेन बात है गवर्नमेंट जॉब होता है। अभी के भी सोसाइटी जो है हमारी, और जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो अभी भी गवर्नमेंट जॉब को ही प्रेफर करेंगे, चाहे आप वहाँ पे प्राइवेट में 1 लाख की कमाई कर रहे हो, क्योंकि अभी मेंटेलिटी चेंज होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इज्जत का मतलब होता है सरकारी नौकरी, और ये आपको चेंज होने में बाकी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप लोग क्यों ना ही ये, अगर आप इसमें आ ही गए जीडीएस में, तो पोस्टल डिपार्टमेंट में एक बढ़िया सा पोस्ट लीजिए। अब रिटायर्ड जब हो तो इस तरह से कि आपको प्राउड हो। ठीक है, पीएएस से आपकी स्टार्टिंग होती है, फिर इसके बाद ये ब्रिज बना देता है, इसके बाद आप ऑफिसर लेवल में जाके रिटायर्ड हो सकता है। तो आपको जल्दी से जल्दी पीएएस से बनना पड़ता है जीडीएस से, तो इसके बाद ही आपकी जर्नी सारी शुरू होती है। उसके आगे का भी रास्ता हम लोग और आसान कर देंगे, हम लोग नए नए बैचेस अब इंट्रोड्यूस करेंगे ऑफिसर लेवल के, पर थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही स्पेसिफिकली, बहुत अलग वे में बनानी होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आपको फोकस कहाँ करना है, आपको फोकस करना है, अगर आप जीडीएस में है तो किसी तरह से कैटेगरी बी में आ जाइए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप एमटीएस या पोस्टमैन बन जाइए। अगर आप पोस्टमैन में है, एमटीएस में है, मेल गार्ड में है, तो आपका होना चाहिए कि पीए में जल्दी से चले जाए। ठीक है, तो ये होता है कि कम एज में जल्दी से जल्दी आपको प्रमोशन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे पोस्ट में रिटायर्ड हो। ठीक है, तो ये चीज़, बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।